बिहार में राशन कार्ड की होम डिलीवरी। अब 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कोटे पर नहीं जाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की सम्राट सरकार ने राज्य के बुजुर्गों और गरीब परिवारों के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी चर्चा हर गांव, टोले और गली में जोर शोर से हो रही है। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नवनियुक्त मंत्री अशोक चौधरी ने पदभार संभालते ही विभाग की समीक्षा बैठक में एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया। विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने एक बेहद मानवीय और जरूरी निर्देश जारी किया है। मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अब 80 साल से अधिक आयु वाले उन बुजुर्गों को अनाज लेने के लिए कोटे की दुकान या जन वितरण प्रणाली पीडीएस केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में घंटों खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। सम्राट सरकार अब खुद पहल करके ऐसे बुजुर्गों के घर तक जाएगी और राशन की होम डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। यह योजना फिलहाल अपने शुरुआती चरण में है और इसके लिए मंत्री अशोक चौधरी ने अधिकारियों को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है। पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि पहले इसे राज्य के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में लागू करके देखा जाएगा कि जमीनी स्तर पर इसमें क्या क्या तकनीकी या व्यवहारिक चुनौतियां आ रही है और यह योजना कितनी प्रभावी रहती है। एक बार जब इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम संतोषजनक और सफल आएंगे तो इसे बिना किसी देरी के पूरे बिहार राज्य में व्यापक स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण करते समय ही इस योजना की घोषणा की थी और अब वे इसे धरातल पर उतारने के लिए विभागीय मशीनरी और पूरी तेजी से सक्रिय कर चुके हैं। बैठक में उपस्थिति खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा ही नहीं, बल्कि अशोक चौधरी ने पूरे राशन वितरण तंत्र पीडीएस को जड़ से दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि अनाज वितरण में कोटेदारों या ट्रांसपोर्टरों की किसी भी प्रकार की मनमानी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट लहजे में निर्देश दिया है कि सभी लाभुकों को निर्धारित समय पर सही वजन के साथ और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण और साफ सुथरा अनाज मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अनाज की आपूर्ति और ढुलाई में लापरवाही बरतने वाले किसी भी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सम्राट सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अब यही है कि गरीब की थाली तक अनाज पहुंचने के रास्ते में कोई भी बिचौलिया या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। राज्य में अनाज के भंडारण की समस्या को खत्म करने के लिए भी मंत्री ने एक दूरदर्शी विजन अधिकारियों के सामने रखा है। उन्होंने पीपीपी मॉडल के आधार पर नए और आधुनिक गोदामों के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने का निर्देश दिया है, जिससे न केवल भंडारण क्षमता बढ़ेगी बल्कि अनाज के सड़के और या खराब होने की समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सहकारिता विभाग के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर दालों की खरीद प्रक्रिया में भी तेजी लाने का आदेश दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि आम जनता को सिर्फ चावल और गेहूं ही नहीं, बल्कि पौष्टिक दालें भी नियमित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात नए राशन कार्ड को लेकर है, जिसका इंतजार बिहार के लाखों गरीब परिवार लंबे समय से कर रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया है और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नए कार्ड बनाने का काम पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों में जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भी समय पर भरने का निर्देश दिया गया है, ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। कुल मिलाकर सम्राट सरकार और मंत्री अशोक चौधरी के नेतृत्व में खाद्य विभाग अब एक नए और संवेदनशील अवतार में नजर आने वाला है, जहां बुजुर्गों का मान सम्मान और हर गरीब का हक सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यह बिहार के उन लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो राशन के लिए अक्सर सिस्टम की उलझने से परेशान रहते थे। बिहार सरकार की यह नई पहल आपको कैसी लगी? क्या बुजुर्गों को घर बैठे राशन मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।